दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। करे स्वीकार आपके अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। हमारे देश में है ना, शुरू से ही कुछ ऐसा सिस्टम भी है। हम आज कह दें ना, ये लेफ्ट से ये फलाने रख दे, ये फलाने, तो अफवाहों का बाजार जो है ना, अरे ये हमारे देश की बात नहीं, दुनिया में है। ये बात कुछ होगी जिसको पूरा पता भी ना होगा, कहानी पूरी बना देंगे। एक फिल्म थी पहले, तो उसमें एक गाना था कि मुझे दिल की बात बता दे, तो वो दूसरी लड़की बोलेगी नहीं नहीं, तो वो कहेगी क्यों? अब किसी को बता देगी तुम, कहानी बना देगी तू। बात कुछ होगी और बात कुछ बना देगी, अपने आप ही कल्पनाओं पर चल रहा है हमारा देश पूरा शुरू से। तो उसमें मैं बात कर रहा था उसकी कि तानसेन जी जो थे उसके बारे में पहले अफवाह चलती थी कि वो अकबर के दरबार में था, तो कोई नर्तकी थी और उससे वो प्रेम करता था, तो उसको अकबर ने मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी, तो इसलिए उसकी शादी उससे नहीं हुई। जबकि ऐसा नहीं था, पक्का तो नहीं है ये, मैं भी ये जो सर्च करी है, लेकिन जो भी काल्पनिक, जो भी उन्होंने अंदाजे लगाए हैं उस टाइम के, जो भी लेख मिले होंगे, तो तानसेन जो था ना, एक ब्राह्मण था और गुरु हरिदास का चेला था, और ये ग्वालियर और रीवा के दरबारों में गाता था, बजाता था वहां पे। तो इसका जो था शादी जो है ना, वहीं पे हुई थी। बात तो सही है कि उसी दरबार में एक हुसैनी नाम की औरत थी, वो मुसलमान नहीं थी वो भी, तो इसका शादी वहां से हुई, वहीं पे हो गई थी ग्वालियर में हुसैनी से। हालांकि फिर इसमें बताओ 2 शादी करी थी, काफी कुछ इसका बताओ है, इसके 5 बच्चे भी थे। और फिर बाद में, क्योंकि अकबर शहनशाह था भाई दिल्ली का, तो उसको पसंद आ गया वो फिर दिल्ली आया था। तो फिर काफ़ी जितने गवैये जितने भी थे अलग अलग राज्यों में, तो उनमें ये सबसे अच्छा लगा अकबर ने, और फिर उनसे कह दिया कि भाई ये हमारे यहाँ रहेगा। तो ऐसा ही मैं कह रहा था कि हमारे देश में ऐसी अफवाह बहुत चलती हैं, ऐसे आज भी चलती हैं। बात कुछ होगी, बता दें कुछ, और आजकल तो वैसे कोर्टों ने भी काफ़ी कुछ कर रखा है सिस्टम में, भाई कोई ऐसे अफवाह फैलाओगे तो उसको पनिशमेंट भी हो जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वो नहीं होती ना, FIR वगैरह सही उसका। तो मैं ये कह रहा था कि वो कहते ना, एक गाना था बहुत बढ़िया, मेरे को याद आ रहा है कि वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। तो ऐसा एक समस्या है हमारे यहाँ पे बहुत, आके जो बीच में बाजी मारते हैं ना लोग, ये सारे उन्हीं के ड्रामे होते हैं। किसी को भी अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की चिंता है कि वो क्यों इतना सुखी है, वो उसके साथ क्यों है, मतलब प्रिडिक्शन शुरू हो जाते हैं हमेशा। तो कुछ चौपाइयाँ हैं हमारे, वो जो चलती थी, तो वह है, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में उजाला करता है
उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कश्तियां बच जाती हैं तूफान में और हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। जो घमंडी होते हैं ना, उन्हें सोचा हमारा क्या बिगड़ेगा। कोई भी आदमी जिद्दी कह सके, उन्हें घमंडी कह सके, तो वो सोचते हैं वो हस्तियां कहते हैं ना, और हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। घमंड, अभिमान। दिखावे में रिश्तों का मेला है, कहने में तो दुनिया है मेरी, हाय मेरा वो, हाय मेरा वो। दिखावे में रिश्तों का मेला है, भीतर हर आदमी अकेला है। और सही है, मैं देखे तो कोई किसी का नहीं है, वो अकेला है अपने आप में। सच्चाई यही है। यही तो जिंदगी का झमेला है, यही तो जिंदगी का झमेला है, जहां लोग चालाकी और काबिलियत, मतलब जहां लोग है ना चालाकी करके अपनी काबिलियत बताते हैं उसको, अब देखो मैंने ये क्या कर दिया। तो जहां लोग अपनी चालाकी को काबिलियत समझ लेते हैं, वहां से साफ दिल इंसान का चुपचाप भीड़ से निकल जाना ही उसकी जीत है। क्योंकि जहां पे जब ढीठ आदमी होंगे जो अपने आप को चालाकी करके दूसरे के साथ धोखा करके, और वो सोचते हैं कि भाई हम बहुत कामयाब आदमी हैं, तो वहां पर जो है ना, जो सही इंसान होगा ना, साफ दिल इंसान होगा, जो बेईमान नहीं होगा, तो वो चुपचाप भीड़ से निकल जाएगा। वहां से निकल के उसी में अपनी जीत समझ लेगा कि भाई इनसे पत्थरों से टकराने से क्या फायदा है। तो गाना था ना एक, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। तो उसमें एक अंतरा है बीच में कि ये पत्थर हैं, इन पत्थरों से तो इनसे कोई उम्मीद मत करो। तो यहाँ पर वही हाल है ये। तो मैं ये कह रहा था, जब भरम ना पालो, एक कहावत है, भरम ना पालो कि आप खास हो, भरम ना पालो कि आप खास हो। खुशबू खत्म हो जाने के बाद, खुशबू खत्म हो जाने के बाद पूजा के फूलों को भी कचरे में पड़ा देखा है। ये भी जिस टाइम में ताज़ा चीज़ होती है ना, उसको सब ये सुंदर लगता है, सूंघते हैं, गले में घाल के भी बड़े चौड़े होते हैं, 2-4 फोटो उतरवा लेते हैं। लेकिन भगवान का भी ऐसा है, हार चढ़ाते हैं ला के, एक दिन फिर दुर्गा विसर्जन हो जाएगा, उस दिन वो भी उतार के वहाँ पर कचरे में पड़े रहते हैं फूल भी। तो एक दिन उसका भी समय आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे एक फिल्म थी पूर्व और पश्चिम, उसमें मैंने एक गाना था, तो उसमें क्या है ना, वो तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दर खुला है, खुला ही रहेगा। तो कहने की बात है कि जब समय होता है ना, जब तो आदमी फैला फैला घूमे है, क्योंकि जब उमंग होती हैं, तरंग होती हैं, सुंदर होता है। लेकिन जब दर्पण, जब शीशे में अपने आप को जब देखा ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे, और वो कुछ भी किसी लायक नहीं रहता, फिर वो पीछे देखता है कि मैंने क्या क्या किया और कितना घमंड था मैंने। क्योंकि ये शरीर है ना, ये कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि वो जो इसमें गरुड़ पुराण में भी लिखा है, कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आदमी मर जाता है ना, तो उसके बाद उसको जला के आते हैं। तो जब वो शरीर जल जाता है, तो कहते हैं कि 1 घंटे तक, मतलब जलने के बाद भी 1 घंटे तक सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है वहाँ पर? तो सब लोग तो आ जाते हैं, उसके रिश्तेदार सब प्यारे यारे। तो सबसे दुखी होती है उसकी आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा वैसे तो अमर होती है, लेकिन आत्मा ये देखती है, देखो ये शरीर था, मैंने इसको इतना चमकाया, इसकी इतनी केयर करी, इतना देखभाल करी, आज ये जल रहा है, बताओ। और सब चले गए जला के इसको।
तो जितना दुख उसको होता ना उससे निकल के, तो उतना कोई दुख ही नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जिस तन लागे वही जाने। अंग्रेजी का एक इडियम भी है इसमें, ओनली द वर्कर कैन नोज वेयर द शू पंच। तो जिसको लगेगी वही उसी को पता होता है। तो जीवन जो है ना, हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए हर एक आदमी का। और अफवाहों पे मैं यही करूँगा, भाई जब तक आपको पूरा पता नहीं ना किसी के बारे में, कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि उससे है ना किसी और की वो नहीं, अपने आप को भी गिराता आदमी। किसी के बारे में अफवाह फैलाना, किसी के उसमें अच्छा किया तो उन्हें अच्छा किया, जबकि बताते हैं कि तानसेन जब मरा था तो उसमें भी दो मत हैं। क्योंकि इसकी दो शादी हुई थी, एक शादी हिंदू से हुई थी और एक बताते हैं वो जो मुसलमान ही थे हुसैनी से जब शादी हुई थी तो उसने निकाह पढ़ना पड़ा था। तो निकाह के कारण उसके दो बच्चा का नाम जो था मुस्लिम था और एक बच्चे का, उसके 3 बच्चे होते हुसैनी के, तो हिंदू नाम से था। और तो ये कहते हैं कि वो जब वो मरा था तो कई लोग कहते हैं कि वो उसका अंतिम संस्कार जो है मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ था। और कुछ हिंदू जो हैं वो बोलते हैं भाई उसका नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, उसका जो था हिंदू रस्म रिवाज से दाह संस्कार हुआ था। बात दाह संस्कार की उसकी नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि भाई हम अपने उसमें ना कई बार गलत उसमें चले जाते हैं। कि जब हम पैदा हुए थे, जब कोई भी आदमी, ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता, एक बच्चा होता है, या तो लड़का होता है लड़की होती है। फिर धीरे धीरे वो उसका नामकरण होता है, वहाँ से एक दूसरा नाम रखा जाता है, एक का दूसरा रखा जाता है, एक हिंदू का बच्चा है, एक मुसलमान का बच्चा। तो ऐसे ही जो है ना हमारे जो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता। वो एक मोहल्ले में दोनों होते हैं तो आपस में खेलते भी हैं। लेकिन जब जैसे उनके वो हो जाते हैं तो जो थोड़े है रूढ़िवादी होते हैं वो अपने संस्कार उनके अंदर भरने लगते हैं। कि ये तो हिंदू है भाई, ये खराब आदमी हो, ये तो इनका हमारा कुछ भी मैच नहीं करता। इसलिए हमारा हिंदुस्तान से मतलब ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, जिन्ना ने ये कहा था, इतना मस्त आदमी था वो जिन्ना कि वो कभी बताते हैं मस्जिद नहीं गया जीवन में, ना वो नमाज पढ़ता था। और उसने एंडी ने क्या करा, अपनी लड़की, ये वाडिया जो परिवार है ये जो उसी की लड़की का है, अपनी लड़की को या बम्बई में स्टेब्लिश कर गया। अकेला एक लड़की थी वो, और वो धर्म के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। मजे की बात है, जो ना नमाज पढ़ता था ना जो वो कुछ करता था, कायद आजम बन गया पाकिस्तान में। तो यही तो है, अफवाहें होती हैं, अफवाहें फैलाई उन्हें खूब हिंदुओं के खिलाफ। अब भाई ये हमारे कल्चर से इनका मैच नहीं खाता, अलग हो जाओ। तो जैसे भी मैं थोड़ी जानकारी देख रहा था, मैं आज उसमें मिक्स हो गया काफ़ी कुछ, लेकिन सब को अच्छा लगे तो भाई इसको लाइक करना, देखना। तो अपनी तो यही कोशिश रहेगी, कोई कोई नए नए ऐसी चीज़ें निकालने की कुछ खोज करें, उनकी पुरानी चीज़ आएगी तो। और जो गलत अफवाहें ना फैलाऊं कभी भी अपने देश में भी, क्योंकि उसमें नुकसान जान माल का जो भी होता है हमारा ही होता है, तो अफवाह नहीं। जय हिंद, राम राम।